अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम यूनिट 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 8 तो आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो अब यूनिट 9 करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को, सिमिलर फिगर को समझना ज़रूरी है। इसी की बेस पे आप पूरा चैप्टर फिर समझ पाएंगे। तो सिमिलर फिगर्स क्या है? टू फिगर्स आर शेप्स आर सेड टू बी सिमिलर। अब इसमें दो बातें हैं। देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर सेम, कि उनके एंगल्स सेम होंगे। बट जो उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स होंगी, कोई भी पॉलीगॉन हो सकती है। पॉलीगॉन बेटे ऐसी कोई भी शेप होती है जिसमें 3 या मोर देन 3 एंगल्स हों, या 3 मोर देन 3 साइड्स हों। जैसे कोई भी ट्रायंगल है तो ये भी पॉलीगॉन है, कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है तो वो भी क्या है, 4 साइडेड शेप भी पॉलीगॉन ही होती है। सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनल आपके लिए न्यू वर्ड होगा मे बी, तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करूंगा। अब एंगल्स की जहां तक बात है कि एंगल कैसे सिमिलर हो सकते हैं, तो एंगल बिल्कुल सिमिलर हो सकते हैं। अब इन दोनों शेप्स को अगर देखें हम, इस शेप को देखें, इसको देखें, तो ये सिमिलर है। मतलब ये अब ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं। कॉन्ग्रुएंट के लिए तो ज़रूरी है कि साइड्स की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। एंगल तो इक्वल हो ही हो, साइड लेंथ भी सेम होनी चाहिए। बट इस केस में सिमिलर फिगर में ऐसे नहीं है कि नज़र आने में वो सेम हो, एक जैसी दिखें मतलब एक जैसी दिखाई दे, तो वो होती हैं सिमिलर फिगर्स। अब इस बात को मैं यूँ एलेबोरेट करता हूँ, ज़रा समझें कि इनके अब एंगल कैसे सिमिलर हैं। जहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना कि इफ़ देयर एंगल्स आर सेम, मैंने एंगल ए को इक्वल लिखा है एंगल पी के, एंगल बी को लिखा है एंगल क्यू के, एंगल सी को लिखा है एंगल आर के। ये देखिए, ये एंगल्स की, ये एंगल की नोटेशन है। तो ये कैसे है? अब इसमें एक बात ज़रा समझें। लेट्स सपोज कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, और किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल का सम कितना होता है? सम होता है 180। और अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसके हर एक एंगल 60 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 हुआ है, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इसका ये भी एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60, तभी इसका सम जो है वो 180 बन पाएगा ना। सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका क्लियर मतलब हुआ कि ये एंगल्स क्या हैं, वो सिमिलर हैं। तो कोई भी शेप हो, ज़रूरी नहीं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकती है, या कोई भी पॉलीगॉन हो, तो एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन उनकी साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। अब प्रोपोर्शन की आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी बात, सो उसके लिए मैंने पहले इसको अलग से डिफाइन किया, बाद में फिर इस पे आते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ये आपकी बुक में एज सच इसको इस तरह से डिफाइन नहीं किया गया, सो यहाँ पे आप बात को ज़रा अच्छे से समझें। यहाँ पे पहले रेशियो रेशियो के कॉन्सेप्ट को भी समझना ज़रूरी है कि कंपैरिजन बिटवीन, बेशक ये डेफिनेशन ना करें आप सिमिलर फिगर की करें, लेकिन उसके साथ ये लिंक करती हैं, समझने में आपको काम काम आए कि प्रोपोर्शनल कैसे हैं। एंगल तो मैंने बता दिया कि एंगल हमेशा सिमिलर होंगे, कि टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बेटे क्या मतलब है कि उनके बिटवीन, जैसे यहाँ पे ये ए है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बी है, बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू है, सी के कोरस्पॉन्डिंग आर है। तो ये इस कोरस्पॉन्डिंग का मतलब तो ये है। खैर अब यहाँ पे हम रेशियो की बात करते हैं। तो रेशियो ये है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम कार्ड इज कॉल्ड रेशियो। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि लेट ए एंड बी, सॉरी यहाँ पे मुझे जस्ट बी लिखना चाहिए था।
Let A and B are two quantities of same kind, then ratio among them can be represented as। तो ये इसकी नोटेशन है, A रेशियो B, मतलब इस तरह से इसको लिखते हैं A, ये इस तरह से दो A B, और इसको फिर यूं भी लिखा जा सकता है A डिवाइडेड बाय B। तो ये रेशियो। अब प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज, इट एक्सप्रेस्ड एज इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि ए और बी मेरे पास कोई सी ए बी, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, ये कोई सी दो रेशियोज थी, तो ये हो गया ए रेशियो बी, सी रेशियो डी। तो रिलेशन बिटवीन दीज टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शन का साइन ये होता है कि दो रेशियोज के बिटवीन जो रिलेशन है उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ये प्रोपोर्शन की नोटेशन। इसकी एक और भी डेफिनेशन थी जो मैंने पिछले पेज पे कही है कि इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज। तो ए रेशियो बी, तो जैसे मैंने कहा कि दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको यूं डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शन क्या है? इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज। तो दो रेशियोज को इस तरह से इक्वल की फॉर्म में राइट करना, तो ये है एक्चुअल में बेटे प्रोपोर्शन है। अब जरा आप पिछले पेज पे दोबारा से जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा देखें, ये था ए बी, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ए बी उसके कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी है, यहाँ पे ये ए बी और पी क्यू, इन दोनों के बिटवीन क्या है? रेशियो है। डिवीजन की फॉर्म में राइट कर रहे हैं ना, तो रेशियो की फॉर्म में भी तो लिख ही सकते हैं। आगे चल के मैंने लिखा भी है। फिर ये जो बी सी है वो इक्वल है क्यू आर के। इक्वल नहीं मतलब इनके अमंग रेशियो होगी। तो तीसरा ये हो जाएगा ए सी और यहाँ पे पी आर। तो ये ए सी और पी आर। अब इनको मैं रेशियो के फॉर्म में भी तो एक्सप्रेस कर सकता हूँ ना। बाय डेफिनेशन अगर ए रेशियो बी लिखा हुआ हो तो ए बाय बी, और उसका रिवर्स भी तो राइट कर सकते हैं ना उसको। अब ये डिवीजन की फॉर्म में थी टर्म्स, तो ए बी मैंने उनको इस तरह से रेशियो की फॉर्म में राइट कर लिया। फिर ये बी सी और क्यू आर, इनको भी रेशियो के फॉर्म में लिख लिया, मतलब तीनों को इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया। अब तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, इन दोनों के बिटवीन प्रोपोर्शन, इन दो के बिटवीन प्रोपोर्शन, और इनके बिटवीन प्रोपोर्शन। तो वन बाय वन मैंने हर एक के साथ इसको लिया है, क्योंकि इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियो तो इक्वल के कोरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, पर जैसे पीछे भी मैंने बताया, तो प्रोपोर्शन के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थ्री पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ये देखें, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये है कॉन्सेप्ट के तीनों उसमें जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे ए बी है और पी क्यू है, और फिर इसमें बी सी और क्यू आर, पी आर और ए सी। तो ये है बेटे इसका कॉन्सेप्ट। इस तरह से इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है कि two figures or two shapes are said to be similar if their corresponding angles and sides are corresponding angles तो equal होंगे, but sides are not necessarily equal। जरूरी नहीं कि साइड इक्वल हों, लेकिन वो एक दूसरे के क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। अब फर्दर भी इस पे डिस्कशन करते हैं हम। अब यहाँ पे भी आप कुछ शेप्स देख सकते हैं। अब आपको इसकी डिटेल पढ़ें तो आपको इसका अच्छे से आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें, सिमिलर फिगर्स गिवन है,
तो इस ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल एफ है, सी के कोरस्पॉन्डिंग डी है, बी के कोरस्पॉन्डिंग ई है। तो यहाँ पे तो ये एंगल की खैर डिस्कशन हो रही है। फिर यहाँ पे ये लिखा, ये इसकी नोटेशन है, इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कम वो सिमिलर है, ये सिमिलर की नोटेशन नोटेशन है। अब हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लें, जैसे ये देखें, अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, ये सिमिलर फिगर है। तो यहाँ पे ये है ए सी, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, ई जी है। तो इन दोनों के अमोंग रेशियो होगी ए सी और ई जी, ये देखें यहाँ पे। अब यकीनन इनकी वैल्यूज भी गिवन है, जैसे 6 है और 4 है, वो भी लिख लेंगे, तो वो 3/2 हो जाएगा। और इसी तरह से ये ए बी है, तो वो ई एफ के हो जाएगा, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसके अमोंग रेशियो होगी। और जो बी सी है और एफ जी, तो इनके अमोंग भी क्या होगी, रेशियो होगी, इनकी साइज भी प्रोपोर्शनल होंगी। तो इनको भी आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब फर्दर ये भी दो सिमिलर फिगर हैं, तो इस तरह से आप इनको भी देख सकते हैं कि एंगल तो हैं ही हैं इसमें इक्वल, एंगल तो इक्वल होंगे, बट यहाँ पे वो जस्ट साइड्स की बात कर रहे हैं। तो साइड्स भी इसी तरह से, जैसे यहाँ पे ये है, इसके अमोंग रेशियो होगी और यहाँ पे इसके अमोंग रेशियो हो जाएगी। और इसी तरह से आप इनकी बेसिस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप फिलहाल इसकी डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करें, फिर आगे चल के हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन भी करेंगे। अभी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं फर्दर अब वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, कंटिन्यू नहीं करता।